हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपा साहू आज की वीडियो में राजस्थान की स्थिति, विस्तार और मुख्य भौतिक विभाग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान इंडिया के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका जो टोटल एरिया है वो है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं मील्स की टर्म में बात करूँ तो 1,32,140 मील स्क्वायर। राजस्थान का जो एरिया है वो टोटल इंडिया के एरिया का 10.41% है। राजस्थान पूर्व में गंगा यमुना नदियों के वहत मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार, उत्तर उत्तर पश्चिम में सतलज व्यास नदियों के मैदान और पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। जी हाँ, राजस्थान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे 4 जिले स्थित है। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान की जो आकृति है वो होती है विषमकोणीय चतुर्भुज की तरह या रोम्बस या पतंग की तरह है राजस्थान की आकृति। राजस्थान का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 23 डिग्री 3 देश उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 देश उत्तरी अक्षांश तक, और अगर मैं पूर्वी देशांतर की बात करूं तो 69 डिग्री 30 देश पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 देश पूर्वी देशांतर तक ये राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान की टोटल जो सीमा की लेंथ है वो है 5,920 किलोमीटर, जिसके अंदर 1,070 किलोमीटर तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, और 4,850 इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय राजस्थान के साथ कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 5 राज्य जुड़े हुए हैं: पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्षेत्रफल के भौगोलिक भौतिक विभाग के अनुसार राजस्थान को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान जो विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष माना जाता है। कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो विश्व था वो 2 भूखंडों में विभाजित था। फर्स्ट था अंगारा लैंड और सेकंड था गोंडवाना लैंड, जिसके बीच में टेटिस सागर बहता था। अब यहाँ पे ये माना जाता है कि जो राजस्थान है वो टेटिस महासागर का ही हिस्सा है, यानी उसमें टेटिस महासागर के अवशेष हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक एक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है जो राजस्थान की जलवायु को असमान भागों में विभाजित करती है। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। पहला जो विभाग आता है वो होता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय विभाग, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट। इसका जो टोटल एरिया है राजस्थान का 61% हिस्सा इसके अंदर आता है और पूरी जनसंख्या का 40% हिस्सा यहाँ पे रहता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे विशाल भारतीय मरुस्थल आ जाता है, इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जैसे हम बोलते थार का मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिले इसी के अंदर में आते हैं। यहाँ पे राजस्थानी बांगर भी आता है। राजस्थानी बांगर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो आ गया घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान जिसे हम मर्त सरस्वती नदी भी कहते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले। सेकेंड है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड या गोंडावर क्षेत्र का दूसरा नाम है लूनी बेसिन। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि लूनी बेसिन का दूसरा नाम क्या है, तो वो गोंडावर क्षेत्र हो गया। वहाँ पे जालोर सिवाना की ग्रेनाइट की पहाड़ी है। जालोर को हमें ग्रेनाइट नगरी भी कहते हैं राजस्थान की। तीसरा है नागौर क्षेत्र। नागौर क्षेत्र के अंदर आपके जो मुख्य खारे पानी की झीलें हैं, डिडवाना, कुचामन, सांभर और नावा झीलें आती हैं। चौथा जो भाग है वो शेखावती आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जिसके अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे बरखान टाइप के बालू का स्तूप मिलता है। तो ये था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के टोटल एरिया का 9% कंज्यूम करता है और हमारी पूरी जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या का 10% जनसंख्या यहीं पे रहती है। यहाँ का जो वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर है। हमारी जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही, वो यहीं पर स्थित है। इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है इसका वो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंदर जयपुर के सांभर झील का उत्तर पश्चिमी भाग और राजस्थान हरियाणा की सीमा आती है। इसी के अंदर रघुनाथगढ़ जो सीकर में स्थित है 1055 मीटर की जिसकी ऊंचाई है। दूसरा खो जो जयपुर के अंदर है 920 मीटर। बवाई जो झुंझुनू में है 780 मीटर और बैराज जो अलवर के अंदर 792 मीटर पहाड़ी पाई जाती है। सेकेंड है मध्यवर्ती अरावली पहाड़ियाँ। यहाँ पे अजमेर की नाग पहाड़ी आ जाएगी, जयपुर टोंक की पहाड़ियाँ। तीसरा जो है बोराट का पठार। आरपीएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है ये बोराट का पठार की स्थिति कहाँ है, मतलब ये है कहाँ। ये जो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। 1225 मीटर उसकी ऊंचाई है।
चौथा जो भाग है वो है आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड के अंदर यहाँ राजस्थान की सबसे ऊंची जो पठार है उड़िया पठार, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, वो पाया जाता है। और दूसरा है आबू पर्वत जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर, ये सिरोही में स्थित है। तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इसके मैदानी भाग का उत्तर पूर्वी भाग जो है वो गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। ये पूरे राजस्थान का 23% एरिया कंज्यूम करता है। इसकी जो वर्षा है, वार्षिक वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर है और राजस्थान की जनसंख्या का 39% जनसंख्या यहाँ पे आती है। आरपीएससी के एग्जाम्स में कई बार ये परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं कि जैसे पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान का कितना परसेंटेज एरिया कंज्यूम करता है, तो ये तो 23% हो गया। तो आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ नोट करने लायक है। दूसरा जो है यहाँ पे छप्पन का मैदान पाया जाता है। एक्चुअली बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के बीच में क्या है, 56 गाँवों का समूह है जिसे बोल देते हैं छप्पन का मैदान। यहाँ पे चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं और हाड़ौती और विंध्याचल जो पठारी भाग है वो भी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर ही आता है। यहाँ पे 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। पहला तो है बनास बेसिन। बनास और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो इस मैदानी भाग को सिंचित करती हैं, खारी, मोरेल, बेडच, कोठारी और कालीसिल नदी। सेकंड है चंबल बेसिन। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ इस मैदानी भाग को सिंचित करती है। इसके अंदर में कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले आते हैं। तीसरा है छप्पन का बेसिन। छप्पन बेसिन को हम बांगड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अंदर माही, सोम, जाखम, अनास नदियों का पानी आता है और इसी के अंदर छप्पन का मैदान पाया जाता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। छप्पन का मैदान कई बार आरपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है फोर्थ जो है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का एक हिस्सा है जो पूरे राजस्थान का 7% एरिया कंज्यूम करता है। इसमें हाड़ौती और लावा के पठारी क्षेत्र भी बोले जाते हैं इसको, और यहाँ पे राजस्थान की जनसंख्या का 11% हिस्सा यहाँ पे निवास करता है। इसका जो वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र वो सबसे ज़्यादा है। टोटल राजस्थान के अंदर 80 से 120 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पे होती है। इसके अंदर में 7 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यहाँ पे ऊपरमाल का पठार पर भी बोला आता है। ऊपरमाल का पठार कई बार आरपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है, जो कहाँ से कहाँ तक है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक। बिजोलिया में राजस्थान का पहला कृषक आंदोलन भी हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन। और यहाँ पे मेवाड़ के पठार भी पाए जाते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स है जो राजस्थान के भौगोलिक विभाग से पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे पूछ लेते हैं जो पर्वतमाला यहाँ की ऊंची शिखर है उनकी हाइट भी पूछ ली जाती है। जैसे गुरु शिखर है, गुरु शिखर सिरोही में, जिसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 1722 मीटर। सेकेंड हाइएस्ट चोटी है शेर, 1597 मीटर। तीसरी है देलवाड़ा, 1442 मीटर। और चौथी है जरघा जो उदयपुर में 1431 मीटर। भोराट का पठार भी इसी क्षेत्र में आता है। दूसरा जो पॉइंट पूछा जाता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं कोटा, झालरा, पाटन के बीच में। तीसरा है मालखेत की पहाड़ियाँ। मालखेत की पहाड़ियाँ आपकी पड़ेगी सीकर साइड में। सीकर में हर्ष पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे जीन माता का मंदिर स्थित है। फिर है मेवल। मेवल का जो क्षेत्र है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में आता है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर साइड में पड़ जाती है। एक है कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी आपने सुना होगा, नागौर और अजमेर क्षेत्र में होती है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फ्लोराइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब फ्लोराइड होने के कारण यहाँ के जो निवास करते हैं यहाँ के लोग, उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, इसलिए यहाँ फेमस है कुबड़ पट्टी। थैंक यू फ्रेंड्स, ये सब था तो राजस्थान के भौगोलिक विभाग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु और मृदा के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं टेक्निकल सेक्शन में। टेक्निकल सेक्शन से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू पंप अकर्स व्हेन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नेट हेड इज 0। जब नेट हेड की वैल्यू 0 होती है तभी मैक्सिमम वॉल्यूम फ्लो होता है पंप से। सेकंड क्वेश्चन है कैविटेशन इन द पंप अकर्स व्हेन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन लोकल प्रेशर ऑफ लिक्विड इनसाइड द पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप बिकम्स नेगेटिव व्हेन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन वीसीआरएस सिस्टम इंक्रीज विद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रीजिंग इन इवेपोरेटर टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट कंडेंसर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक आइसेंट्रोपिक वर्क ऑफ कंप्रेशन इन वीसीआरएस डिक्रीज विद। आइसेंट्रोपिक वर्क ऑफ कंप्रेशन कब डिक्रीज होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंक्रीज इन इवेपोरेटर टेम्परेचर एट कांस्टेंट कंडेंसर टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओपी ऑफ वीसीआरएस सिस्टम इंक्रीज विद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
इंक्रीजिंग इन इवेपोरेटर टेम्परेचर एट कांस्टेंट कंडेंसर टेम्परेचर। यहाँ पे सिंपल सा फिनोमिना होता है कि अगर आपको सीओपी इंक्रीज करनी बीसीआरएस सिस्टम की, तो आप इवेपोरेटर का या तो प्रेशर या फिर टेम्परेचर से अबव कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, और जो कंडेंसर है, कंडेंसर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज कर दीजिए, तो दोनों ही केस में सीओपी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज सेम प्रेशर लेवल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इवेपोरेटर एंड एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेग्लेक्टिंग द पंप वर्क एनर्जी इक्वेशन फॉर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बी रिटर्न एज, जहाँ पे Q है हीट ट्रांसफर रेट इनटू द सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, Q जनरेटर प्लस Q इवेपोरेटर प्लस Q कंडेंसर माइनस Q एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज गिवन बाय। यहाँ पे टी नोट करता है, नोटेशन रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर इन डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ओमेगा ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। एच की वैल्यू पूछी है स्पेसिफिक एंथैल्पी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ट्रांसफर टू टोटल हीट ट्रांसफर इज गिवन बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 माइनस सेंसिबल हीट फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट व्हेन कंडीशंस लाइन इज एक्सटेंडेड टू मीट द सैचुरेशन कर्व एट ए पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट इज नोन एज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एपरेटस ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी रेशियो फॉर पुली ड्राइव इज गिवन बाय। D1 है डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुली, D2 है डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुली, एंड T है थिकनेस ऑफ बेल्ट एस टोटल परसेंटेज स्लिप। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टेंशन इन फ्लैट बेड। फ्रिक्शन टेंशन का इक्वेशन होता है T1/T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, T2 इक्वल टू टेंशन ऑन टाइट साइड नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडेंडम इज डिफाइंड एज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द रेडियल हाइट ऑफ द टूथ अबव द पिच सर्कल। और अगर डिडेंडम पूछा होता तो वो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होता है, द रेडियल हाइट ऑफ द टूथ बिलो द पिच सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्पर गियर हैज मॉड्यूली ऑफ 4 mm इट्स सर्कुलर पिच विल बी। सर्कुलर पिच क्या होता है, पाई इंटू एम। एम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4, तो 4 मल्टीप्लाई विथ पाई, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई विथ 4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 12.56 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी इज नॉन एज डैम्पिंग कोफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।